गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का 17वां अध्याय परीक्षा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अध्याय में महाभारत काल में ली जाने वाली परीक्षा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में कौरवों और पांडवों की परीक्षा उनके गुरु द्रोणाचार्य लेते हैं और परीक्षा में सफल होने के लिए अपना ध्यान कहाँ पर केंद्रित करना चाहिए इत्यादि का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों की परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षा में कौन सफल होता है और कौन असफल होता है इत्यादि का वर्णन किया गया है और इस परीक्षा में सफल होने का क्या कारण होता है और असफल होने का क्या कारण है, इन सब बातों का भी वर्णन किया गया है। बच्चों, इस अध्याय में आपको भी बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपको अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहयोग करेगी। तो अब हम इस अध्याय का अध्ययन करके पांडवों की होने वाली परीक्षा के बारे में जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों एवं पांडवों के गुरु थे। सभी कौरव एवं पांचों पांडव गुरुकुल में रहते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बच्चों, महाभारत काल में स्कूल नहीं हुआ करते थे। महाभारत काल में गुरुकुल में ही रहकर वहाँ पर ही रहकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी कारण कौरव और पांडव भी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों की परीक्षा लेने का विचार किया। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने पांचों पांडवों को इतनी शिक्षा दी तो मैं इनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ कि इन्होंने कितना मुझसे सीखा है। तो उन्होंने कहा, तुम सबने धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त कर ली है, आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। तो बच्चों, गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को धनुष बाण चलाना सिखा दिया था। तो वो उनकी धनुष बाण चलाने की परीक्षा लेते हैं। शिक्षा के बाद परीक्षा से पता चलता है कि तुमने कितना सीखा है। तो उनके गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि शिक्षा के बाद परीक्षा से ही पता चलता है कि तुमने मुझसे कितना सीखा है। देखो, सामने वह बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर की डाल पर पत्तियों में एक नकली चिड़िया टंगी है। तुम सभी को उस चिड़िया की आँख को लक से भेद करना है। ध्यान रहे, लक से है आँख। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस चिड़िया की आँख पर लक से भेद करने के लिए कहा। सभी राजकुमार एक साथ बोले, जी गुरुदेव, समझ गए। तत्पश्चात गुरुदेव ने कहा, तुम सब अपना अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। मैं एक एक करके सभी को बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके सही उत्तर होंगे उसी को बाण चलाने का अवसर दिया जाएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बाण चलाने से पहले प्रश्न पूछा कि जो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा उसी को बाण चलाने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहले गुरुदेव ने सभी राजकुमारों में से युधिष्ठिर से कहा, पहले तुम आओ और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने पांचों पांडवों में से सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम ये बताओ कि आपको
अपना लक्ष्य क्या दिखाई दे रहा है? तब युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है और साथ ही आप भी दिखाई दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर का लक्ष्य चिड़िया की आँख न होकर पूरी चिड़िया थी, इसीलिए गुरुदेव ने कहा तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा, क्योंकि उनका लक्ष्य चिड़िया की आँख न होकर पूरी चिड़िया थी। तत्पश्चात गुरुदेव ने भीम से कहा, भीम तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने उत्तर दिया, मुझे खाना दिखाई दे रहा है। तो भीम का लक्ष्य तो कहीं और ही जा रहा था। उन्होंने तो अपना लक्ष्य, अपना ध्यान चिड़िया की आँख पर केंद्रित न करके अपना ध्यान खाने की तरफ केंद्रित किया और कुछ नहीं। गुरुदेव बोले, भीम तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने भीम को भी अपना लक्ष्य भेदने के लिए मना कर दिया। नकुल व सहदेव तुम बताओ। नकुल, मुझे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। तो नकुल को भी अपना लक्ष्य पूरी चिड़िया दिखाई दे रही थी, इसलिए गुरुदेव ने नकुल को भी अपना लक्ष्य भेदने के लिए मना कर दिया। सहदेव, गुरुदेव मैं चिड़िया को साफ साफ नहीं देख पा रहा। उन दोनों का उत्तर सुनकर गुरुदेव बोले, तुम दोनों रहने दो, तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा। तो गुरुदेव ने पांचों पांडवों में से 4 को तो लक्ष्य भेद करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि चारों का लक्ष्य चिड़िया की आँख न होकर कुछ और ही था। तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, बच्चों अर्जुन 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, तो अब देखते हैं अर्जुन का लक्ष्य क्या होता है। अब तुम्हारी अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो सही लक्ष्य किसने पकड़ा? बच्चों सही लक्ष्य अर्जुन ने पकड़ा, क्योंकि निशाना सिर्फ चिड़िया की आँख पर लगाना था, इसलिए जो मेन लक्ष्य था वो अर्जुन ने बताया कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और नहीं। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम निशाना साध सकते हो, चलाओ तीर। अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आँख में जा लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के और भी प्रिय हो गए। गुरुदेव ने कहा, अर्जुन तुम परीक्षा में सफल हुए। जो सिर्फ लक्ष्य देखता है वही उसे भेद सकता है। तो बच्चों परीक्षा में सफल अर्जुन हुए, उसके अलावा उनके 4 भाई असफल हुए। उनके असफल होने का कारण यही था कि उन्होंने अपना लक्ष्य, जो मेन लक्ष्य था वो न देखकर अपना ध्यान कहीं और जगह केंद्रित किया। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित किया और वहीं पर फोकस रखते हुए तीर चलाया, इसीलिए वह अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो बच्चों आप बताओ आपको यह अध्याय कैसा लगा और आपने इस अध्याय में क्या क्या सीखा।